नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक फसलें। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कपास और जूट के बारे में। अब तीसरी फसल है गन्ना, शुगर केन। भारत की तीसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल गन्ना है। चूँकि भारत को गन्ना की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है, भारत से ही गन्ने की फसल का विकास विश्व के अन्य देशों में हुआ। गन्ना सेक्रम ओफिसी नेरम नामक वनस्पति का वंशज माना जाता है। भारत में गन्ना मुख्य व्यापारिक फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसमें नकदी फसलों की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्य भारत को प्राप्त होता है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है, लेकिन उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान भारत का है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ये एक गन्ने के उत्पादन का अच्छा संकेत है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादक क्षेत्र के 21% भाग पर गन्ने की कृषि होती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर विश्व भर की बात की जाए तो क्यूबा और हवाई द्वीप का स्थान सबसे ऊंचा है, जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम होता है। भारत में गन्ने की उत्पादकता और इसकी मात्रा विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कम पाई जाती है। गन्ने उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। पहला है तापमान, टेम्परेचर। गन्ने का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम होता है, जिसे पूर्णतः तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। इस फसल के लिए कम से कम 15 डिग्री टेम्परेचर और अधिकतम 40 डिग्री टेम्परेचर होना आवश्यक है। लेकिन साधारणतया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान गन्ने की फसल के लिए अनुकूल है। पाला होने के कारण इसमें जब किसी स्थान विशेष पर पाला पड़ जाता है तो उसमें शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए गन्ने की फसल के लिए पाला है वो हानिकारक है। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का होना आवश्यक है। मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन और जीवांश युक्त उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। खाद, गन्ने की फसल के लिए खाद की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। रासायनिक खाद के उपयोग से उत्पादकता भी कम होती है, लेकिन अगर इसी खाद को जैविक खाद के रूप में गन्ने को उपलब्ध करवाया जाए तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इसकी लगाने के लिए, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए आदि के लिए अधिकतम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र दोनों में तीव्र विकास भारतवर्ष में हुआ है। 1950-51 में जहां उत्पादक क्षेत्र 17 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2013-14 में ये 50 लाख हेक्टेयर हो गया। इस अवधि में उत्पादन भी 904 लाख टन से बढ़कर के 3500 लाख टन हो गया। पहला है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होने के कारण ये कुल गन्ना उत्पादक क्षेत्र का आधा भाग होते हुए भी मात्र 32.57% गन्ने का ही उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश के उत्पादक जिलों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर जैसे जिले हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गंगा यमुना क्षेत्र, दूसरा रोहेलखंड, तीसरा तराई और चौथा उत्तर प्रदेश का मध्य एवं पूर्वी भाग। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। ये भारत के कुल गन्ना उत्पादक का 17.76% भाग उत्पादन करता है और इस 17.77% भाग के उत्पादन के साथ ही ये भारत में दूसरा स्थान रखता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होने के कारण उत्पादन क्षेत्र 9% होते हुए भी इसका स्थान भारतवर्ष में दूसरा है। लावा युक्त काली मिट्टी का क्षेत्र गन्ने उत्पादन का प्रमुख
क्षेत्र है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अहमदनगर, कोल्हापुर, पुणे, सोलापुर, नासिक जैसे प्रमुख उत्पादक जिले हैं। थर्ड है कर्नाटक। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का 12.2% भाग उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य। तटीय क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल समुद्री जलवायु के कारण यहाँ की उत्पादकता अन्य राज्यों से अधिक है। मुख्यतः बेलगांव, बेल्लारी, मांडवा आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। चौथा है तमिलनाडु। इस राज्य में गन्ना उत्पादक क्षेत्र कम होते हुए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक होने के कारण यह राज्य भारत का 10.2% भाग गन्ने का उत्पादन करता है। कोयम्बटूर में गन्ने का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गन्ना जो है उसका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आंसर होगा कोयम्बटूर। चूँकि तमिलनाडु से एक अन्य क्वेश्चन में बनता है कि भारतवर्ष में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम किस राज्य में है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन होता है। अगला है ऑयल सीड यानी तिलहन। तिलहन भारत के सभी राज्यों में कम या अधिक मात्रा में निश्चित रूप से पैदा किया जाता है। तिलहन खाना बनाने के माध्यम और वसा के प्रमुख स्रोत के रूप में है, जिसमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी, राई, अरंडी, अलसी, तिल आदि प्रमुख तिलहन हैं। इन फसलों से तेल व खल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मोमबत्ती, साबुन, खाद आदि की रॉ मटेरियल के रूप में भी तिलहन काम में लिया जाता है। भारत विश्व में तिलहन के उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है। भारत में तिलहन के उत्पादन के साथ उत्पादन क्षेत्र में भी साधारण वृद्धि हुई है। सन 1950-51 में 107 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में 285 लाख हेक्टेयर हो गया भारत में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र। तिलहन के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि निश्चित रूप से स्वतंत्रता के पश्चात हुई है। भारत के प्रमुख उत्पादन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रमुख राज्य हैं। तिलहन में मूंगफली के अंतर्गत तिलहनों का 29% क्षेत्र और कुल उत्पादन का 34% क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अलावा सरसों, सोयाबीन और सूर्यमुखी का उत्पादन भी किया जाता है। सरसों, लाड़ी एवं सरसों की खेती गेहूं व जौ की आदि फसलों के साथ मिलकर की जाती है। अतः इसे उसी प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है जैसे गेहूं व जौ के लिए। यहाँ की साधारण तापमान 20 से 25 डिग्री तापमान और वर्षा का औसत है वह 50 से 150 सेंटीमीटर के मध्य। भारत विश्व में लोही और सरसों का वर्धतम उत्पादक देश है और भारतवर्ष में राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तिल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में विश्व का सर्वाधिक तिल उत्पादक क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है। भारत में तिल की खेती ठंडे भागों में खरीफ की फसल, गर्म भागों में रबी की फसल के रूप में देखने को यहाँ मिलती है। इसके लिए जो भौतिक दशाएं हैं वह 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर और 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा का होना आवश्यक है। गुजरात देश का सबसे बड़ा तिल उत्पादक राज्य है। इसके अलावा तमिलनाडु और बंगाल का स्थान भी अग्रणी है। अलसी उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अलसी के बीज से तेल का उत्पादन होता है। अलसी से रेशा भी प्राप्त होता है। इसके लिए ठंडी जलवायु में 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। इसके अलावा अरंडी, सूर्यमुखी और सोयाबीन का उत्पादन भी भारतवर्ष में किया जाता है। अगला है मूंगफली अन्य व्यापारिक फसलों के समान भारत की भी मुख्य नकदी फसल है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। 16वीं शताब्दी में भारत में मूंगफली का उत्पादन शुरू हो गया था। ब्राज़ील को मूंगफली की जन्मस्थली माना जाता है। इसके लिए तापमान जो है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा का जो औसत है वह 75 से 150 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। इसके लिए मिट्टी दोमट व बलुई मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन होता है। काली व लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। बाकी दोमट और बलुई मिट्टी में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्पादन क्षेत्रों में
भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक क्षेत्र काली व लाल मिट्टी युक्त दक्षिणी क्षेत्र है, जहां भारत की कुल 85% मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात का भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है, जो कि 53.18% उत्पादन करता है। गुजरात के प्रमुख उत्पादक जिलों में जूनागढ़, राजकोट, जामनगर और अमरेली जिले प्रमुख हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पश्चात तीसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहां विशाखापट्टनम, नलागोंडा और श्रीकाकुलम अन्य प्रमुख जिले हैं। तमिलनाडु गुजरात के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा राज्य, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ प्रमुख जिलों में तिरुवन्नामलाई, तिरुचिरापल्ली आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में भी मूंगफली का अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। भारत में मूंगफली का निर्यात ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में किया जाता है। हरित क्रांति के पश्चात भारत में नवीन तकनीकियों के प्रयोग से उत्पादकता में आशातीत वृद्धि देखने को मिली है और भविष्य में भी ये वृद्धि और अधिक देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, कल नए अध्याय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।